नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे आर फैक्टर जो होता है कोविड में क्या होता है। दोस्तों बीते पिछले दिनों से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आर फैक्टर सुनने को आ रहा है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे आर फैक्टर होता क्या है, किन चीज़ों पे डिपेंडेंट करता है और ये क्यों बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल आता है वो आता है कि आर फैक्टर क्या होता है। तो दोस्तों आर फैक्टर का अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो फुल फॉर्म होता है रिप्रोडक्शन रेट। अब रिप्रोडक्शन रेट क्या होता है, इसमें बोला जाता है कि एक पर्सन कितने ज़्यादा लोगों को स्प्रेड करता है पॉजिटिविटी, यानी कि अगर वो कोविड पॉजिटिव है और कितने ज़्यादा लोगों को वो अपने से फैलाता है, उसको कहते हैं रिप्रोडक्शन रेट या कोविड का आर फैक्टर। ठीक है, तो मैं अच्छे से समझाता हूं इसमें कि मान लीजिए कोई एक पर्सन है, आप ही हैं मान लीजिए, ठीक है, और आप जो है दोस्तों, क्या आपके घर में दो लोग रहते हैं, आपकी मम्मी रहती हैं और आपके पापा रहते हैं, यानी कि मदर और फादर रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई मदर और ये हो गया फादर। तो मान लीजिए आप पॉजिटिव हो जाते हैं, आप क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं, और आप अपनी मम्मी को डायरेक्टली फैला देते हैं, तो आपका आर फैक्टर जो है दोस्तों 1 हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपसे ही आपके पापा को हो जाता है तो क्या हो जाएगा, आर फैक्टर आपका 2 हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी मम्मी से आपके पापा को हो जाता है तो मम्मी का जो है आर फैक्टर वो 1 हो जाएगा। इसी तरह से अगर पापा से मम्मी को हो जाता है तो पापा का आर फैक्टर 1 हो जाएगा, और पापा से, तो आप समझ गए हो कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो आर फैक्टर जो होता है दोस्तों 1, 0.8, 1.2, 2 भी हो सकता है, तो इस तरह से नापा जाता है। तो आप पूछोगे कि सर अगर 1.7 है आर फैक्टर तो क्या कोई इंसान जो है वो 1.7 लोगों को फैला रहा होगा, तो ये बिल्कुल सही बात नहीं है। तो ये कैसे जोड़ेंगे कि तो मान लीजिए 100 लोग हैं दोस्तों, ठीक है, और मान लीजिए इंडिया का जो भी आर फैक्टर है दोस्तों वो 0.91 है, तो इसका मतलब क्या है कि 100 लोग जो है 91 लोगों तक कोविड फैला रहे हैं, यानी कि 100 ऐसे लोग जिनको कोविड पॉजिटिव है उनसे अगर डायरेक्टली किसी लोगों को पहुंच रहा है तो 91 लोगों को फैल रहा है। अब जब आर फैक्टर 1 से ज्यादा हो जाता है तब दोस्तों बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। यानी आप सोचो जब आर फैक्टर 1 से ज्यादा होता है तो फैलने की रफ्तार जो है बढ़ जाती है, वो लीनियरली जो दोस्तों वो बढ़ने लगता है। अगर इस तरह से मैं बताऊं तो ये लीनियरली बढ़ने लगता है, ठीक है, यानी कि एकदम एक्सपोनेंशियली वो बढ़ने लगता है। अब जैसे कि मान लो कि 100 लोगों को हो जाता है और वो ज्यादा फैलाने लगते हैं तो वो ज्यादा 100 को फिर फैलाएंगे, वो 100 और आगे फैलाएंगे, इस तरह से दोस्तों एक्सपोनेंशियली आगे बढ़ते जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इंडिया का हाल जो है वो आर फैक्टर में क्या रहा है। तो 2019 में मार्च के महीने से दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि आर फैक्टर यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे अच्छे से तो दोस्तों आप बोलोगे कि आर फैक्टर शुरुआत दौर में इतना ज़्यादा कैसे था, जबकि तभी कोविड केसेस बहुत ही कम थे। तो तभी इस कारण से था ना दोस्तों, क्योंकि कोविड इंडिया में नया नया आया था, ना कोई मास्क लगाता था, ना कोई हैंड सैनिटाइजेशन करता था, कुछ भी नहीं करता था। तो किसी को अगर कोविड हो जाता है तो वो डायरेक्टली फैला देता था। यानी कि शुरुआत दौर में जितने भी लोग थे उन्होंने लगभग 100% से भी ज़्यादा लोगों को कोविड फैलाया था, क्योंकि वहाँ पर कोई भी नॉर्म्स वगैरह नहीं थे, ना ही लॉकडाउन था। इसलिए देख सकते हैं कि जब से लॉकडाउन लगा दोस्तों रेट जो है वो बढ़ने लगा, क्योंकि लोग घर में रहने लगे, फिर मास्क पहनने लगे, सैनिटाइजेशन करने लगे, इस तरह से लोगों का आर बार जाना, अलग लोगों से मिलना खत्म हो गया। इसके कारण जो है आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा आर फैक्टर शुरुआत दौर में ही रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि सैनिटाइजेशन और मुंह पे मास्क लगाना ये सारी चीज़ें कितनी ज़रूरी है। इसी कारण से आप खुद सोचिए कि इतना अगर कोविड का आर फैक्टर नहीं होता दोस्तों इंडिया में शुरुआती दौर में, तो कभी भी इंडिया के नंबर ऑफ केसेस जो है इतने ज़्यादा नहीं होते। तभी जो है अज्ञानता के कारण आपने पता ही होगा कि कई ज़्यादा जो है रिलीजियस जगहों पर लोग जमा भी हो गए थे एक साथ, और जाकर उन्होंने बहुत जगह फैला दिया था। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पे धीरे धीरे घटते गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारा जो मार्च जून जुलाई जो अब पिछला गया दोस्तों उसमें कितना ज़्यादा कोविड केसेस इंडिया में आ गया। तो यहाँ पे फिर से आर फैक्टर जो है इंक्रीज हो गया था, लेकिन फिर से घटने लगा, लॉकडाउन वगैरह के कारण जो है धीरे धीरे आर फैक्टर घटने लगा। लेकिन सबसे खराब बात यह है कि फिर से आर फैक्टर जो है वो बढ़ रहा है इंडिया में, और अभी जो 19 जुलाई को जो डाटा आया दोस्तों उसके हिसाब से 0.97 जो है आर फैक्टर है। यानी कि अगर 100 लोगों को कोविड हो जाता है तो वो कितने लोगों को फैला देते हैं, तो वो 97 लोगों को फैला देते हैं। मात्र 3 लोग ऐसे होते हैं जो बच जाते हैं। तो ये काफ़ी बहुत गंभीरतापूर्वक है। अगर हम स्टेट्स की बात की जाए, ओवरऑल स्टेट्स की बात की जाए, तो यहाँ पे 2 डाटा दिए जा रहा है, एक दिया जा रहा है जुलाई 11 का और दूसरा दिया जा रहा है जुलाई 19 का। तो हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से स्टेट्स के आर फैक्टर 1 से ज़्यादा हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे दोस्तों, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है आर फैक्टर 1 से ज़्यादा बढ़ना, जैसे कि केरला हो गया दोस्तों, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, यानी कि केरला और साथ ही साथ लगभग जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं उनका आर फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसी कारण से होम मिनिस्ट्री की सेक्रेटरी ने दोस्तों उन्हें लेटर लिखा है और इससे बचने के लिए कहा है, क्योंकि हो सकता है कि वहां पे और ज्यादा कोविड केसेस बढ़ जाएं। आपने अगर देखा होगा कोविड का चार्ट देखा होगा तो मैक्सिमम जो है दोस्तों 6 से 8 स्टेट्स हैं जो कि ओवरऑल बहुत ज्यादा यहां पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नंबर ऑफ कोविड केस डेली बेसिस पे, जिसमें कि आपका हो गया केरला हो गया, साउथ इंडिया के जैसे बेंगलुरु कर्नाटक हो गए, वो सब काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बाकी अगर दिल्ली वगैरह की बात की जाए तो 100-150 केसेस आ रहे हैं। बाकी जो स्टेट्स हैं उनमें काफी नंबर ऑफ केसेस घट चुके हैं,
लेकिन कुछ स्टेट है जहां पे आर फैक्टर बहुत ज़्यादा है, उस कारण से ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। इसलिए अब यहाँ पे सावधानी रखना बहुत बहुत जरूरी है। इसलिए गवर्नमेंट ने लेटर लिखा है हर एक स्टेट गवर्नमेंट को। अब देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कई सारे स्टेट्स के जो हैं वो कम भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि सारे स्टेट्स के बड़े ही हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कुछ महानगरों के स्टेट्स में देखते हैं दोस्तों। तो बेंगलुरु में देख सकते हैं दोस्तों जो स्टेट है वो बढ़ गया है ऑलरेडी, यानी यहाँ भी चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ने के हैं, थर्ड वेव आने के हैं। अगर चेन्नई की बात की जाए तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा बढ़ गया, यहाँ 0.63 था और यहाँ पे ज़्यादा लगभग उसका आर फैक्टर 1 के बराबर हो गया है। अगर हम कोलकाता की बात की जाए तो कोलकाता में भी दोस्तों 0.8 से लेकर के वो 0.91 तक बढ़ गया है। फिर भी बाकी जितने महानगरों हैं उससे अभी कोलकाता ज़्यादा बेटर सेफ है। फिर बात की जाए पुणे की तो अब 0.85 से लगभग 1 से भी ज़्यादा ये बढ़ चुका है दोस्तों। और इसी तरह से मुंबई की बात करें तो 0.89 से लेकर के वो 1 के लगभग हो गया है। अब बात आता है कि इससे बच कैसे सकते हैं, कैसे चेक किया जाए, अंडर चेक रखा जाए। तो इसके कुछ समाधान है जो कि ऑलरेडी आपको पता होगा, मैं फिर से रिपीट करूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं रिपीट करूंगा। सबसे बड़ा है दोस्तों कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें। आप जाते हैं मार्केट में, आप जॉब में जाते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि जितना से ज़्यादा आप ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग रख सकते हैं। दूसरा हो गया दोस्तों फैक्टर कि मास्क पहनिए। इससे बड़ा दोस्तों कुछ भी नहीं है। मास्क जो है दोस्तों वही सबसे ज़्यादा बचा सकता है। सबसे ज़्यादा लोग अगर बचेंगे तो सिर्फ मास्क पहनने से बचेंगे, क्योंकि ये जो है ईजी है और सब कर सकते हैं। मतलब आप बाहर जाओ अंदर रहो, आप मास्क तो पहन ही सकते हैं, सबसे ईजी आप लोगों के लिए है। फिर दोस्तों लॉकडाउन, ठीक है, लॉकडाउन जैसे रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी इन सबको बचा सकते हैं। फिर जो है ऑप्शन आता है दोस्तों कि वैक्सीनेशन आप लोग ले लीजिए जल्दी से। वैक्सीनेशन मैंने भी ले लिया है, आप लोग भी जितना जल्दी से जल्दी हो सकते हैं ले सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है घर पे रहिए और दूसरों की जान बचाइए, अपनों की जान बचाइए और सबकी जान बचाइए। अगर आपको जरूरत नहीं पड़ता है तो आप घर पे रहें। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।